माताएं, बहनें और मेरी बच्चियां जो छोटी हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज की जो बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में हम सभी ने अपने अपने विचार समाज के महिला समाज के समक्ष रखना है, उस पर चर्चा करनी है और वो भी शांतिपूर्ण, है ना। पहला, इस बैठक का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बारी बारी अपने विचार रखना है मुझे। हमें समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए, समाज की एकता अखंडता दिखाने के लिए सर्वप्रथम हमें तीनों समाज के धड़े बेड़े की महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, एक झंडे के नीचे आना होगा, तभी समाज आगे जाएगा और प्रगति करेगा। मैं किसी विशेष एक धड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इतना बुद्धिजीवी है, सब समझदार हो, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो प्रशासन किसी धड़े को, किसी बेड़े को नहीं जानता है, वो वाल्मीकि समाज को जानता है ना। तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तो वो कब होगा? जब हम एक जाजम पे आएंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे और एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, है ना। तो सर्वप्रथम पहले तो ये अपना एजेंडा रहेगा कि हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना। आज इतनी महिलाएं जो आई है, वो 2 को बोलेगी, 4 को बोलेगी, 5 को बोलेगी। जब नेक्स्ट टाइम मीटिंग होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह भी कम पड़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आज पहली मीटिंग में और आह्वान पर इतनी महिला आई है, तो सोचो दूसरी मीटिंग में कितनी महिला आएगी, है कि नहीं? तो दूसरा अपन पॉइंट ये लेके चलेंगे, हमें तीनों धड़े बेड़े में महापंचायत होनी चाहिए। मिशन का नाम हमें मिशन वाल्मीकि एकता महापंचायत होना चाहिए। हमारा जो मिशन है ना, वो एकता का होना चाहिए। जब एकता आएगी तो हम सारी मुसीबतों से लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं और उसको हल करा सकते हैं कि नहीं बच्चियां, है ना। जब हम एक ही नहीं होंगे, एक दूसरे की खींचेंगे, तो कैसे होएगा? कैसे होगा? बाहर वाला लाभ ले जाएगा। यानी कि आपसी की लड़ाई में कोई तीसरा बादशाह बन जाता कि नहीं। अब बाबा साहब ने हमको हक और अधिकार दिया बादशाह बनने के लिए, और हम अपनी आपसी में लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेता है ना। तो बाबा साहब ने 2 लाइन बाबा साहब की कहूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि नालायक नहीं नायक बनो। नालायक वो होते हैं जो अपनों से झगड़ते हैं। ये जो बैठे हैं ना, ये सब अपने हैं, तो अपनों से नहीं झगड़ना है हमें नायक बनना है। जो हमारे हक और अधिकार को जो छीनते हैं, हमें उनसे लड़ना कि नहीं लड़ना? मैं गलत तो नहीं कर रहा? तो हमें क्या बनना है? नायक बनना है। चाहे वो महिला में हो, चाहे वो पुरुष में हो, हम सभी को एक सोच रखनी है और एक झंडे के नीचे आना है। वैसे चौधरी साहब जी मौजूद हैं, तीनों धड़े को भी अपन एक करके एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। तो अगर उसमें महिला भी एक प्लेटफॉर्म पे आती है तो उनकी शक्ति डबल हो जाएगी, है ना। तो फिर कोई हमको झुका सकता है? कोई हमको हमारे हक और अधिकार खा सकता है? नहीं खा सकता, है ना। तो ऐसे ही तीसरा पॉइंट है, उस एकता की महापंचायत में आपसी मनमुटाव को दूर कर अपने बुद्धि वर्ग तर्क हम सभी को विचार विमर्श कर सच्चाई, ईमानदारी, निस्वार्थ लीडर चुनना होगा, जो समाज के लिए तत्पर रहे, ना तो बिके और ना वो रुके। ऐसा एक लीडर भी चुनना होगा हमको,
है ना। समाज किसके पीछे चलती है? लीडर के पीछे चलती है। और यदि लीडर ही बिकाऊ होगा तो वो समाज भी बिक जाएगी। इसलिए समाज की जो निगाहें रहती है वो एक लीडर पे रहती है, रहती कि नहीं रहती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो एक लेडीजों में भी एक लीडर होना चाहिए ताकि बाहर की अन्य समाज भी सोए कि नहीं यार, वाल्मीकि समाज भी आगे चल रहा है और तत्पर है और सक्रिय है ना। तो हमको भी एक लीडर भी चुनना है अभी सबकी सहमति से, जो हमारे लिए निस्वार्थ भावना से लड़े, अपना ना सोचकर पहले दूसरों का सोचे। ऐसा एक लीडर हमको चुनना है, ठीक है ना। जब जाके समाज आगे आएगा और प्रगति करेगा। नहीं तो अगर आप सोचो कि नहीं पहले तो मुझे अपना सोचना है फिर उन लोगों का सोचना है, तो कभी समाज प्रगति नहीं कर सकता है ना। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ सभी को, बाबा साहब की 2 लाइन, कि समाज जब प्रगति करता है जब समाज की महिलाओं को भी लेकर साथ चले। अगर जो समाज महिला को लेकर साथ नहीं चलता है, जो नारी को साथ लेकर नहीं चलता है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बाबा साहब भी कहते हैं क्या घर तो एक मर्द बना लेता है, मकान बनाता है कि नहीं बनाता? मर्द मकान बनाता है मर्द, पर उस घर को कौन चलाता है? औरत चलाती है, लेडीज चलाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर में क्या कमी है, आटा है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे देखना, ये सब उसका जो भी है वो कौन करती है? एक लेडीज करती है। तो ऐसे ही समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए समाज की लेडीजों को साथ लेकर चलना होगा, जब जाके समाज प्रगति करेगा। कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? अब हमारा चौथा पॉइंट है, जब हम एक हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाएंगे, तो हम ये सारी बातें भी रखेंगे, ठीक है ना। गुरु जी, माया जी सुनना जरा। जब हम लीडर बना लेंगे तो उसके बाद वह लीडर सबको साथ लेकर चले और समाज के सर्वप्रथम पहले शिक्षा को महत्व देकर शिक्षा के लिए समाज में काम करे और समाज के ऊपर जो ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण होने पर आवाज उठाए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़े। हमको ऐसा लीडर चुनना। अगर आपको लाइन समझ में नहीं आई तो मैं वापस से पढ़ के सुना। ये सारा लीडर के ऊपर खेल है।